हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज करने वाले हैं प्रपोर्शन यानी कि समानुपात। ठीक है, तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो फटाफट से जान लेते हैं प्रपोर्शन के बारे में, या एक्चुअल में समानुपात है क्या। ठीक है, और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराने वाला हूँ बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, तो जान लेते हैं कि समानुपात है क्या। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर आपको इस तरह से दे दी जाए ए रेशियो बी प्रपोर्शन, ठीक है, सी रेशियो डी, ये दे दिए जाए। ठीक है, और आपसे कहे कि ये बताओ ये समानुपात यानी कि प्रपोर्शन में है या नहीं है, तो आप इसको क्या लिखोगे, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर ये कंडीशन बनेगी तो आपका किस में होगा, हमेशा प्रपोर्शन में होगा, यानी कि समानुपात होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो है आपका ये सिंपल प्रपोर्शन है। क्या है, सिंपल प्रपोर्शन। याद रखना ये हमेशा सिंपल प्रपोर्शन है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज दैट 7, ठीक है, 14 प्रपोर्शन, यहाँ लिख दो 8 प्रपोर्शन, ठीक है, सॉरी रेशियो, ये आ गया 16। ठीक है, ये दे दिया जाए तो इसको आप कैसे लिखोगे, 7/14 इक्वल टू 8/16। कैसे लिखोगे, 8/16। जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मतलब है 7 से 1 पे गया, 7 से 2 पे गया, 8 से 1 पे गया, 8 से 2 पे गया, यानी कि 1/2 इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएं, दोनों इक्वल हो जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, प्रपोर्शन में होगा। किसमें होगा, प्रपोर्शन में। ठीक है, एक चीज़ तो आपने ये चीज़ जान ली, ठीक है, कि ये प्रपोर्शन में हो गया। दूसरा देखिए, अगर आपको इसी सीरीज में मैं कुछ नंबर देता हूं, जैसे यही एग्जांपल ले लो सपोज दैट, ठीक है, बेस्ट तो यही रहेगा, या फिर और लेना चाहो तो और ले लो 3 रेशियो, ले दो 6, ठीक है, प्रपोर्शन, या लिख लो आप 5 रेशियो 10। ये है, ये एग्जांपल ले लिया जाए और इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 3/6 इक्वल टू 5/10, यानी कि 3 पे 1 पे आए, सी पे 2, 5 पे 1, 5 पे 2, यानी कि सीधा सीधा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी कि किस में है, प्रपोर्शन में। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को या इस एग्जाम्पल को, दोनों में से किसी एग्जाम्पल को मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्वेश्चन बन के आया आपके पास कि 3, 6 और 5 हमेशा सिंपल प्रपोर्शन में आपको 3 नंबर देगा। ठीक है, 1, 2, 3, कोई भी 3 नंबर देगा और कहेगा कि 4th प्रपोर्शन बताओ। ठीक है, ये देखो सिंपल प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये सिंपल प्रपोर्शन है। ठीक है, तो सिंपल प्रपोर्शन में आपको 4th नंबर निकालने के लिए कहेगा कि 4th प्रपोर्शन बताओ। क्या बताओ, 4th प्रपोर्शन बताओ। ठीक है, तो 4th प्रपोर्शन क्या है, 4th प्रपोर्शन को आप कैसे निकालोगे, जबकि आपको पता है 4th प्रपोर्शन निकालने का तरीका क्या है, यानी कि 3 प्रपोर्शन दे रखे हैं आपको, तो 1, 6 प्रपोर्शन, 5 प्रपोर्शन, 4th को x मान लेना। क्या मान लोगे, x मान लोगे। मान लिया मैंने x। ठीक है, अब क्या करोगे, फटाफट से आप लिखोगे 3/6 इक्वल टू 5/x, ऐसे तो लिखोगे क्योंकि 4th आपने मान लिया है। तो 3 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 3x मिलेगा, 6 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे 30 मिलेगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा, 30/3, यानी कि आपको 10 आ जाएगा। 10 ही आ रहा है ना, 4th प्रपोर्शन 10 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम 4th प्रपोर्शन को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा 4th प्रपोर्शन। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें 4th प्रपोर्शन आपसे पूछा जाएगा कि 4th प्रपोर्शन है क्या। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं और इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप फटाफट निकाल सकते हैं। आपको पता है कि 4th प्रपोर्शन निकालना है, तो आप क्या करोगे, 3, 6, 5 4th प्रपोर्शन निकालना है, तो 4th को x मान लो, बस। इस ये अपॉन ये होता है। ठीक है, तो ये अपॉन ये होता है, या फिर डायरेक्ट करना चाहो तो देखो 5 की 3 की मल्टीप्लाई, 6 की x में मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, ठीक है, और 6 की x में करोगे तो 6x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो गाइस देखो इसको शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है शॉर्ट में करने के लिए, आपको 3, 6 और 5 दे रखा है,
एक्स यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है भाई, डायरेक्ट यहाँ एक्स मान लो, ठीक है, 3/6 हो जाएगा इक्वल टू 5/x है, ठीक है। तो आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे, या कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करना है आपको, तो कुछ मत करो। 3 की x से मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 30, बस 3 से काटोगे 10 पे गया तो x बराबर 10 आ गया, ठीक है। क्या आ गया 10, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि ये दे दी जाए, ए बी सी डी दे दी जाए, ठीक है, तो आपसे इसमें सिंपल प्रोपोर्शन में हमेशा फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा, इसके बाद देखो, इसके बाद जानते हैं सेकंड प्रोपोर्शन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड प्रोपोर्शन निकालना सीखते हैं। हाँ भाई देखो, फटाफट से कर लेते हैं, बात कर लेते हैं सेकंड प्रोपोर्शन की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, मीन प्रोपोर्शन की। अब कहोगे मीन प्रोपोर्शन क्या है, यही तो आपका सेकंड प्रोपोर्शन है, क्या है, सेकंड प्रोपोर्शन, ठीक है। ये आ गया सेकंड प्रोपोर्शन। सीख लेते हैं कि मीन प्रोपोर्शन यानी कि सेकंड प्रोपोर्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ही सीखेंगे हम थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, थर्ड प्रोपोर्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। दो चीज़ें सीखते हैं, मीन प्रोपोर्शन सेकंड प्रोपोर्शन एक ही बात है, और थर्ड प्रोपोर्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, आपको इसमें हमेशा कह देगा A/B प्रोपोर्शन B/C। देखो आ गया चेंज, यानी कि जो बीच वाला देख रहे हो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा मीन प्रोपोर्शन यानी कि सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाएगा। अब इसको मीन प्रोपोर्शन होगा कब, जब A/B बराबर किसके होगा, B/C के होगा। ये दोनों बराबर हो जाएं तो क्या होगा, हमेशा मीन प्रोपोर्शन होगा, यानी कि सेकंड प्रोपोर्शन होगा। अगर मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊं तो 2/4 प्रोपोर्शन 4/8, ये ठीक है। ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो V है ना, तो B तो मैंने रिपीट किया है, यानी कि 4/4, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे 2/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/8। जब इसको सॉल्व करोगे 2 से 1 पे, 2 से 2 पे, 1/2 इक्वल टू 1/2। ये कहाँ से है 1/2, यहाँ से, ठीक है। 4 1 4, 4 2 8, यानी कि ये किसमें है, मीन प्रोपोर्शन है आपका, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कुछ इस तरह से एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे मैं कहूँ कि आपको कोई दो नंबर दे दिए जाए, 1 और 2, ठीक है, और कह दिया जाए कि थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। क्या बताओ, देखो इस तरह का एग्जाम्पल देगा, खुद आपको बताएगा, ठीक है, पूछेगा आपसे कि ये दे दिए हैं मैंने और आप इसमें थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। तो थर्ड का मतलब तो आपको पता लग गया कि A भी दिया है, C निकालना है। इतना तो पता लग गया ना कि वो खुद कह रहा है क्वेश्चन कि थर्ड बताओ, यानी कि तीसरा बताओ, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, 2/4 प्रोपोर्शन 4 अब थर्ड पूछा गया, थर्ड को x मान लो भाई, 4 को तो रिपीट करना था, 4 तो सेकंड है, वो तो थर्ड पूछ रहा है, ठीक है। देखो इसी तरह तो था वही फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है, इन दोनों को, ये तो सेकंड हो गया ना आपका। आइए, तो ये आ गया आपका, इसको लिखोगे 2/4 इक्वल टू 4/x। सॉल्व करने का तरीका वही है, तो 2x हो गया बराबर 16, यानी कि x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। यहाँ से क्या रखोगे 2x बराबर 16, यानी कि x बराबर 16/2, यानी कि 8 मिलेगा। यानी कि आपका थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है, समझ गए। अब देखो, अब आपको 2 नंबर दिए उसने, इस बार दे दिए 2 नंबर, और पूछ लिया जाए मीन प्रोपोर्शन या फिर सेकंड प्रोपोर्शन, बात एक ही है, ठीक है, ये पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालोगे। देखो खुद कह रहे हैं क्वेश्चन में कि मीन प्रोपोर्शन बताओ यानी कि सेकंड प्रोपोर्शन बताओ, ये आपसे पूछ लिया गया है, तो आपको समझ जाना है, यानी कि आपको ये फर्स्ट दे रखा है और बी दे, इस क्या निकालना है, इसमें मीन प्रोपोर्शन यानी कि सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है। तो इसको क्या बोलोगे, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन दे रखा है आपको, ठीक है, तो इसको आप x बोल दोगे, क्या बोल दोगे x, और यहाँ लिखोगे 8, ठीक है, क्या लिखोगे 8। एक बार दोबारा समझ लो कि आपको 2 नंबर दे दिए जाएँ और कहे कि मीन और सेकंड प्रोपोर्शन निकालो, ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ पे कि मीन और सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि सेकंड वाला निकालना है, ठीक है, यानी कि थर्ड वाला आपको दे रखा है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला दे रखा है, ठीक है। तो सेकंड वाले को आपने x मान लिया, तो ये जाएगा 2/x इक्वल टू x/8। तो यहाँ से आपने x ही x से मल्टीप्लाई की तो क्या होता है x²। भाई x की मल्टीप्लाई अगर x से करोगे, ठीक है, बेस सेम है, x की पावर 1 1 है तो x की पावर 2 हो जाएगी, 1 + 1 2, ठीक है। तो x² बराबर कितना हो जाएगा 8 2 16,
तो x बराबर कितना आ जाएगा √16, भाई 2 हटाओगे तो अंडर बन जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा 4, यानी कि 4 ही था, ठीक है, क्या थी 4 ही थी ना आपकी मीन, और सेकंड प्रपोर्शन क्या था 4 ही था, तो ये आ गया 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 4 4 8 इस तरह से, ठीक है। तो आज हमने जाना मीन प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकाल सकते हैं और सिंपल प्रपोर्शन से फोर्थ प्रपोर्शन आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम।